स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा कर गान। श्री सीतानाथ संभारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर जनकसुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जुगपद कमला मनाई जाके जुगपद कमला मनाऊ जासु कृपा निर्मल महति पाऊं। महावीर विनवमो हनुमाना राम
घना जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धरा मंगल भवन अमंगलारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी अजर पुनः एक बार प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक 27 बैलेंस एवेन्यू पापेट रोड ओकलैंड न्यूजीलैंड से ये कार्यक्रम आपके बीच में ला रहा हूँ। हमारे साथ में हमारे तबला पर बहुत ही मधुर अंदाज में जो तबला बजाते हैं हमारे बेटा नमन स्वामी भी सानिध्य हुए हैं, इनका भी मैं सुस्वागत करते हुए और मैं अपने स्टूडियोज में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि मेरे पोता का जन्मदिन है, तो इस कारण से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो मैं सर्वप्रथम मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया श्री उत्तम चंद्र जी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए हैं मेरे स्टूडियोज में, आपको चरण वंदना है। भाभी श्री सरोज जी आपका भी, अंजना जी हमेशा की तरह हमारे बीच में आती हैं, आपको भी बहुत बहुत वंदना है। आज मेरे सासू माँ भी आई हुई है, आपको भी प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी आंटी जी आपका भी सुस्वागत है, परिवार सहित आप भी आए हुए हैं और जो हमारे कथा स्टूडियोज में आए हैं सबको स्वागत है। जो हमारे लाउंज में अंदर सुन रहे हैं बड़े स्क्रीन पर, उनको भी अभिवादन करते हुए मैं चले रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं एमडी महोदय हमारे रेडियो रिश्ते के श्री शिवम सिद्धांतलाल जी जो अभी फिलहाल डकैती में अपने नानी जी के निधन पर वहाँ इस प्रोग्राम को शायद सुन रहे होंगे, शायद नहीं भी सुन रहे होंगे क्योंकि गीता पाठ चल रही होगी, तो उनके नाती के आत्मा के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि पिछले हफ्ता दिए हुए थे। तो भैया हमारे बेटे शिवम सिद्धांतलाल स्वस्थ परिवार माता सहित आपको बहुत बहुत और मामा सहित हम अपना पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। हमारे जितने भी रेडियो रिश्ते के जो हमारे बहुत ही प्यारे सेल शर्मा जी, आपको मैं अभिवादन करता हूं भैया जी। साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ली जी, आपको भी सुस्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और साथ में मैं हमारे ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको अभिवादन करते हुए श्री राम जी आपको पुनः मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आगे बढ़ता हुआ चलेंगे हम अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं वंदना करता हूँ, स्वर्ग पिता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान जी अयोध्या जी के राम घाट के प्रांगण में श्री तुलसी बारी में बैठे हुए हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और आशीर्वाद अपना देते रहते हैं। गुरु जी आपके चरणों को मैं बार बार नमस्कार वंदना करता हूँ। पूज्यवर हमारे प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी आपके चरणों को वंदना। और साथ साथ में बाजू में एक और आश्रम है बहुत ही प्यारा, हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी संत जी, आपके चरणों को भी मैं वंदना करता हूँ। जितने विद्यार्थी हैं आदर्शमणि जी, आपको भी मैं सुस्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। जितने संत समाज आते हुए हैं वहाँ पर इस सेवा आश्रम पर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने साधु संत वृंद जो भी जिस देश में हमें आशीर्वाद देते हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन है। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे रेडियो रिश्ते के हैं, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और साथ साथ में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपना परम आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जितने पीड़ित लोग हैं दुनिया भर में, कोविड-19 से पीड़ित या किसी भी कारण से पीड़ित है, उन सब के लिए हनुमान जी महाराज से आज विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। फिजी वासियों के लिए, हमारे इंडिया वाले के लिए, हमारे न्यूजीलैंड वाले के लिए, हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए और कनाडा, यूएसए, जहां जहां भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चलूं हमारे विनोद राणीगा जी हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे सेल्समैन, आपको सुस्वागत है भैया कार्यक्रम में। आप हमारे प्रोग्राम को
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे चैनल को मैनेज करते हैं, आपको भी अभिवादन भैया मिथिलेश प्रसाद जी। और साथ साथ में ताबू सोरो, उनके जो पेज है उन पर भी आप लाइक करिएगा। और साथ में चलते हैं, मैं सतीश कुमार भैया जी आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। इस प्रोग्राम में भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के जितने भी हमारे लोग हैं, मेंबर हैं, मॉडरेटर्स हैं, सबको सानिध्य में लेते हुए आज की प्रोग्राम पुनः हम शुरू करते हैं। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आज हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और हम सब चलेंगे पिछले सप्ताह जहां हमने इस प्रोग्राम को विराम पर रखा था। तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ था। बेदही मां जानकी ने आकाश की तरफ इशारे करी, कुछ अंगारे मांगी ताकि अपना देह को वो समाप्त कर दे। अशोक वृक्ष से कहती है कि अशोक अपने नाम को तो कम से कम ख्याल रख, आपके नीचे बैठी हुई मैं दुख से पीड़ित हूं। और तभी हनुमान जी ने मुद्रिका जो नीचे गिराई, मुद्रिका को दौड़ करके मैया सीता जब उठाती हैं तो मां सीता ने मुद्रिका देखा जिसमें राम नाम अंकित है। और मां सीता बड़े विस्मय में पड़ जाती हैं कि ये मुद्रिका किसने लाया, क्योंकि इसको कोई माया से तो रच नहीं सकता। और जीत को सके अजय रघुराई, हमारे स्वामी को तो कोई मार नहीं सकता, वो तो अजर है, वो तो अमर है। इसलिए हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए श्री राम भगवान के चरित्र को गुणगान करने लगे। और गुणगान करते हुए पूरा के पूरा कथा बाबा जी लिखते हैं, पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन। आइए हम सब बड़े भाव से सुनेंगे। राम चरण गुण वर्णन लागे, सुनत ही सीता के दुख भागे। प्यारे श्रोताओं, बार बार संत महात्मा जन यही निवेदन करते हैं, कोई दुखी हो तो एक सीधा सा रास्ता बताई गई है, श्री राम कथा सुनाओ। मां कितना दुखी थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब श्री राम कथा शुरू करी ना, तो मां के श्रवण शक्ति से जब हृदय में उतरा राम कथा, तो मां के सब दुख दूर हो गए ना। सब लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हेतु सब कथा सुनाई। आदि हेतु शुरुआत से एकदम हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान के विषय में सुंदर कथा सुनाई। श्रवण मात्र जय कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुनाई। कहाँ सो हो कहाँ सो प्रगट होता की न भाई,
बुलाया है हमको। भाई तुम कौन हो, कहाँ हो, प्रकट होना, दर्शन दो मुझे। श्रवणामृत, हम पंचामृत सुनते हैं, हम चरणामृत सुनते हैं, लेकिन श्रवणामृत जो श्रवण के शक्ति से आपके अंदर जाए, हमारे कानों के अंदर से जो जाए और हमें अमृत जैसा लगे, उसको श्रवणामृत अमृत कहते हैं। और ऐसी कथा हनुमान जी सुनाए हैं भैया, प्रसन्न। और तभी तो हनुमान जी नीचे आ गए। और याद है आपको, हनुमान जी छोटे रूप में, अदिल गुरु, हनुमान तो बहुत छोटे रूप में है। तो जैसे मां के सामने आया तो मां जी ने क्या करी, फेरी बैठी मन विस्मय भयहु। मुख फेर करके मां बैठ गई। क्यों भैया, माया की नगरी, हनुमान जी को भी यही लगा था ना। आपको लगा कि जब हनुमान जी महाराज विभीषण की आवाज सुनी थी, उसने क्या कहा, लंका निश्चर निकरा निवासा, यहाँ का सज्जन करवासा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को लगा कि ये कोई मायावी राक्षस लोग तो नहीं है। मन माह तरका कर्ण का पिलागे, ताही समय भीषण जागे। ऐसी तरह मां सीता जी दुखी तो थी, और जब राम कथा सुनी तो प्रसन्न हुई। लेकिन जैसे हनुमान जी सामने आए, मुख फेर ली, उनको लगा भाविश्री कि ये कोई मायावी राक्षस है। और हनुमान जी महाराज अपना परिचय दिया। ओ रामदूत मैं मातु जानती, सत्य शपथ करुणा माता में राम जी का दूत हूं। श्री राम जी के शपथ खा करके मैं कहता हूं, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहा सही दानी। सिया राम श्री भगवान राम ने अंतर्यामी प्रभु घट में वास करने वाले तो जानते थे भाई, सब कुछ का अपना क्या कारण होता है। राम जी जानते हैं कि लंका में एक तो माँ कितना दुखी होगी, मेरी पत्नी कितनी दुखी होगी, दूसरा हनुमान जी जाएंगे, उनका तो बांदर का रूप है और उनको संशय तो होगा। इसलिए पहचानने के लिए सहदानी दिया, वो मुद्रिका दिया था और कहा यह मुद्रिका है माता मैंने ही लाया है और श्री रघुनाथ जी ने मुझको दिया था आपको देने के लिए,
और जिस कारण से आप मुझे या पहचान सकेंगे। तब मैया ने एक प्रश्न पूछा। मां सीता ने कहा, पहले तो बताओ आप कि नर वानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा संगति भई जैसे। पुनः एक बार कैसे प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। मिलन तो बहुत पहले हो गए थे, आप सब जानते हैं इस कथा को कि अयोध्या में जब राम जी बालक रूप में थे तो उन्होंने जिद कर ली थी कि शंकर जी लाए हनुमान जी, वही वानर चाहिए, वही वानर चाहिए, वही वानर चाहिए। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ ना पंपापुर में महाराज शिग्रीव के यहाँ पर हनुमान जी को ले आओ। छोटे से रूप में हनुमान जी, पहला मुलाकात तो वही हुई थी, लेकिन बाद में जब आए विश्वामित्र मुनि महाराज जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए, दोनों भाई श्री विश्वामित्र मुनि महाराज के साथ में चलते हैं, तो उसमें जाते वक्त उन्होंने श्री हनुमान जी को विदा किया। जाओ हनुमान, मैं तुम्हें किष्किंधा में मिलता। और कुछ सालों बाद अब आए तो वहां पर किष्किंधा में ही श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आई हुई है, जिसको सुन करके भक्त ओतप्रोत हो जाते हैं, अश्रुपात्र हो जाते हैं। आज मां सीता को अपना परिचय देने लगे। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु करदास, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ये है श्री हनुमान जी की परम 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 सीता जी के प्रति स्नेह है। माता जी का प्यार मिले, माता जी का आशीर्वाद मिले। और क्योंकि यहाँ एक चौपाई आई, हरिजन। देखिए, इस शब्द को हमारे कई संतों ने विभिन्न प्रकार से इनका विवेचन किया है। एक समय वो था जब जाति पाति की भेदभाव बहुत तरीके से बढ़ी थी ना, हरिजन, अनटचेबल्स ना, उस समय की, उस कालखंड में, कि कोई हरिजन मतलब कोई वो हो चार वर्ण में से जो वर्ण शूद्र जाति की मानी गई थी उस समय। बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग आती हैं वर्णों की। जब बात आती है ना, एक ऋषि हुए, गंगा जी में स्नान करके वापस आ रहे थे, तो सामने शूद्र रूप में एक व्यक्ति को देखा। और उस समय की बात थी कि शूद्रों को संतों के सामने ही नहीं पढ़ना है, अगर पढ़े तो उनको कोड़े लगते थे। उन्होंने भला बुरा कह करके फिर से गए, श्री गंगा जी में स्नान करके वापस आते हैं कि तुम्हें दर्शन पा लिया, तुम्हें देख लिया, तुम्हारे आंखों से, मेरे आंखें ने तुम्हें देख लिया और मैं अब अपवित्र हो गया।
देखिए, सर्वप्रथम जो पूजा पाठ कराने वाले कर्मकांडी पंडित होते हैं ना, हमारे गुरुदेव जी, जितने भी ब्राह्मण पुरोहित, हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, संत जी, इसको स्पष्टीकरण करेंगे। अपावित्र पावित्रो वह सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाय विंद्रः शुचि। ये मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण क्यों करी जाती है? क्योंकि इस मंत्र का मायने तो यही है। आदर्श मणि जी, इस मंत्र का मायने आप तो मुझे समझाएंगे कि जो अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष मतलब नारायण श्री, जिस भगवान के पुंडरीक मतलब है कमल, और ऐसे आंख वाले भगवान के सामने जो बैठ जाता है ना, वो अंदर से और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय की प्रथा कुछ और थी भैया, तो इसलिए उनको तो मार पड़ी। लेकिन बाद में चल के जब तीसरी बार ये फिर प्रयास किया ना, तो इस बार वो थक करके खड़े, भाई तू कौन है, समझता क्यों नहीं है, मैं शूद्रों का दर्शन नहीं करना चाहता। और तभी भगवान सदाशिव शंकर भगवान, जो आज शूद्र रूप धारण किए थे, जिस शिवालय में पूजन करने के लिए जा रहे थे, उनको समझाए ऋषि महाराज जी को कि तू बाहर से देख रहा है, बस अंदर देख ही नहीं पा रहे हैं आप। जैसे अष्टावक्र मुनि महाराज जब राजा जनक के दरबार में गए थे ना, शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वहां पर उनको हंसी उड़ाई गई, क्योंकि 8 जगह से टेढ़ा हुआ अष्टावक्र जी मुनि महाराज, उन्होंने भी जोर से हंसा, तो सब चुप हो गए। राजा जनक ने पूछा, ये तो हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र मुनि महाराज ने कहा कि पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा ये कुरूप शरीर को देख करके हंसा, कि मुझे, जो मैं अंदर में हूं, जो आत्मा हूं, उनको देख करके हंसा। सही पहचान तो भगवान के अंदर में होते हैं, और जो भगवान को पहचानता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन से कि मैं सभी प्राणियों में जीव आत्मा हूं, मेरा प्रभु आपके पास और आपका प्रभु मेरे पास। जब मेरा प्रभु और आपका प्रभु दोनों बराबर है, तो हम छोटे बड़े होते कैसे? कर्मों से। हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें साधुवाद दिया जाता है, हमें शाबाशी दी जाती है। हमारे कर्म बुरे होते हैं तो लोग हम पर थू थू करते हैं। तो आज देखें, या बानर के रूप में श्री हनुमान जी, ये सोचने वाली बात है। और हरिजन शब्द पर मैं टिका था कि हरिजन का मतलब है उस समय की बात में कि अनटचेबल्स, लेकिन यहां का भावार्थ श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हरिजन जाने प्रीत हरि का भक्त जान करके, श्री राम जी का भक्त जान करके मैया सीता ने उसके प्रति अतिशय प्रेम बढ़ाया। सजल नयना पुलक हरिदारी, पूरत प्रिय जल लधी हनुमाना, भय उतात मोका जल आना। जैसे कोई आदमी डूबता हो और उनके सामने जहाज आ जाए तो कितना प्रसन्न होता होगा। ऐसे मैं विरह सागर में डूब रही थी और आप मेरे जहाज बन करके मेरे सामने आ गए हो। इसलिए आप बताओ ना, कि कोमल चित्त वाले रघुराई, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, इतना निष्ठुर कैसे हो गए?
कठोर कैसे हो गए? अरे उनका नाम तो कृपा सिंधु है। कृपा बरसाने वाले मुझे कैसे विसार दिया? वचन नामा नयन भरी बारी, आनाथ मोहि निपटी सारी। देख परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। माँ सीता की विरह अग्नि में जलते हुए देखकर के हनुमान जी ने माँ सीता का संताप मिटाया। उन्होंने श्री प्रभु जी के बारे में बताने लगा कि माँ, आप सोचते हो तो थोड़ी आप दुखी हो ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, माँ तू कुशल प्रभु अनज समेत। प्रभु कुशल है भैया, लक्ष्मण भाई के साथ साथ दोनों कुशल है। तब दुख दुखी सो कृपानिकेता, जननी जानी मनऊ मनऊ ना, तुम ते प्रेम राम कहू ना। आपसे पूर्ण दुखी मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। रघुपति के संदेश अब सुनो जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन सीता, मोका सकल भय विपरीता। नव तरुक सलय मन कृष्णानो, काल निशा सम निशि शशि भानु। रघुनाथ जी ने कहा है, उस संदेश में आपको दे रहा हूं भैया। उन्होंने कहा है कि शीतल करने वाली जो सब वस्तुएं हैं तेरे वियोग में विपरीत हो रहे हैं मुझसे, मेरे सब अनुकूल नहीं। शीतल प्रदान करने वाली जितनी वस्तुएं ना वो अब ज्वालामुखी बन गई। ऐसे ज्वालामुखी बन करके मानो मुझे ग्रास कर रहे हैं। वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पल्लव जो आम समय में बहुत सुंदर लगते हैं ना, वो अब अग्नि के समान लगते हैं मुझे। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा ज्येष्ठ के सूर्य के समान। लगभग 15 साल की बात कर रहा हूं मैं। सुन रखा था कि भाई मार्गशीर्ष ज्येष्ठ ये सब जो महीने हैं, ज्येष्ठ सबसे खतरनाक। अगर आप और हम कहीं मध्य प्रदेश आदि या यूपी में भी चले गए ना, तो हमारे अयोध्या वाले जो सुन रहे हैं, मैं भी चक्कर में पड़ गया था एक दफा। जून के महीने में मैं
पहुंचा हुआ भैया श्री उत्तम जी। और आश्रम की उद्घाटन थी मेरे ख्याल में, हाँ जी कुछ रहा था। अम्मा आप भी थी वहां उस समय की बात। इतना गर्मी 49 डिग्री सेंटीग्रेड, हाफ बॉइलिंग पॉइंट। आप बताओ इतना गर्म कैसे सहा जाए? बहुत मुश्किल पड़ गई। बाहर की हवा अंदर लेना मुश्किल हो रहा। पेड़ के छाई भी जलाने वाली हो गई। यही अभी प्रभु राम श्री कह रहे हैं कि इतनी रात्रि मानो महाकाल रात्रि बन गई है और काल निशीसम शशि भानु चंद्रमा शीतल प्रदान करने के बजाय जैसे ज्येष्ठ के सूर्य की गर्मी दे रहा। बहुत सारे उपमाएं दी श्री हनुमान जी महाराज। सो मम सदा रहित तुहि पाई, जान प्रीति रस इन न माही। प्रभु संदेश सुनत बैदे, प्रभु संदेश सुनत बैदे। मगन प्रेम तनु सुधि नाहिते। धीरज धरो माता। हनुमान जी तो आप जानते हो, अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। उनके पास तो सब गुण है, सब कला है। वो जानते हैं कब क्या बोलना है, वो जानते हैं कब किस बात का प्रयोग करना है। माँ दुखी थी और श्री रघुनाथ जी की कथा जब सुनाए, उनके संदेश सुनाए तो मैया सीता पिघल जाती है और आश्वासन दे दिए। श्री हनुमान जी ने कहा धीरज धरो माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। पूज्यवर संत श्री मुक्तमणि जी, आप जब मेरे नाम लेते हैं ना तो सेवक पूरा बोलते हैं। मुझे इतना प्रसन्नता होती है क्योंकि यही नाम जो है ना मेरा, यही मेरी पहचान है। मुझे अन्य नामों से कोई प्रीति नहीं, क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूं श्री हनुमान जी तो स्वयं एक सेवक। मेरे पिताजी राम सेवक हुआ करते थे, तो ठीक है उसने मेरा नाम राम कुमार रखा। तो मैंने सोचा राम कुमार मतलब राम जी का जो सेवा करे, मेरी इतना पहुंच कहां भाई, इसलिए मैंने सेवक चढ़वाया। मैंने कहा जो राम जी के भक्त हैं ना, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए राम कुमार सेवक नाम जो है ना मुझे प्रीति लगती है। जहां जहां भी रामचरितमानस में मैं ये नाम सुनता हूँ, मेरा मन मगन हो जाता है, मैं गदगद हो जाता हूँ। मैं अपने स्वर्ग पिताश्री को बार बार धन्यवाद देता हूँ। पिताजी आपने बहुत बहुत इंसाफी करी मेरे साथ। मुझे जो नाम जो दिया, उस नाम के प्रभाव ही है, नाम के प्रभाव से जो कुछ कर पा रहा हूँ आज, कुछ लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। बहुत सारे लोग प्रसन्न करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। मैं मेलबर्न में सभी आपको याद करना चाहूंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हर सप्ताह मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट्स। और भी सारे लोग हमारे साथ में जुड़े होते हैं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आगे बढ़ते हुए इस कथा को श्री हनुमान जी के माध्यम से मैया सीता को जो धीरज बांधने का आग्रह किया है हनुमान जी ने, अब अपनी कठोरता को त्याग दीजिए। अब अपने मन में कोई ग्लानि, कोई शिकवा ना रखें। आप अपने मन में किसी प्रकार का सोच ना करें। और यही तो शब्द होती है। किसी प्रति हम कोई दुखी हो तो उसको दुख में हम शामिल हैं। शास्त्र तो यहां तक आगे बढ़ गई है भैया, अपने मित्र का दुख जो ना, उसके दुख को 2 गुना ज्यादा समझो अपने दुख से, और मित्र की सुख जो है ना वो भी तरीके से खूब आगे बढ़ाओ, क्योंकि मित्र का सुख तुम्हारा सुख से भी ऊपर होना चाहिए। यही तो होना चाहिए हनुमान जी, यही सिखा रहे हैं हम सबको। और बहुत आश्वासन दे करके कहा कि मोर हृदय परम संदेहा, सुनो कपि प्रगट निज देहा। लेकिन आप तो बहुत छोटे हो, लंका में तो इतने बड़े बड़े राक्षस लोग हैं, अगर आप जैसा सब हो श्री राम जी के सेना में ना, तो कैसे होगा फिर आगे बात। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या आप जानते हो हनुमान जी को क्या मिला है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां हनुमान जी के पास है, जिनमें शरीर को बड़ा और छोटा करने की कलारी है, एक निधि है। इसलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी इतने बड़े हो गए, देख करके मां सीता भी भयभीत हो गई। कभी हनुमान जी पुनः छोटे रूप में आ गए। पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, कनकाऊ धराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। मां को आश्वासन हो गया, अगर ऐसे योद्धा होंगे तो ही रावण की सेना को जीत पाएंगे। और हनुमान जी इतनी बड़ी सुंदर बात कही, सुनो माता शाखा मृगही, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाए परम दयाल। बड़े बड़े सर्प को खाने की शक्ति है गरुड़ के पास, प्रभु प्रताप से। अलग कहानी है, वहां नहीं जाके कभी गरुड़ को वरदान मिला तो जितने सर्प लोग ना, द्वापर युग में आप सब सुने 10वें स्कंद में कि भगवान श्री कृष्ण कालिया में कूद करके कालिया नागों को नथा। आज भी बहुत चर्चाएं हो रही है कि कृष्ण जी ने उसको फेंका। रमणीक द्वीप जाओ, और हमारे कई एक संतों का यही मत है कि रमणीक द्वीप फिजी द्वीप है, जहां गरुड़ नहीं हो वहां जा। प्रभु प्रताप से क्या नहीं हो सकता है, इसलिए
आप मन में धीरज रखना भैया, और बड़ी ही आशीष दिया भैया ने। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होय तात बलशील निधान। जब जगत जननी जगदम्बा स्वयं कृपा करें, जो स्वयं शक्ति है, तो फिर क्या डरना। इतना देर में हनुमान जी को भूख बहुत लग गई, कुछ चारा होनी चाहिए पेट में, लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य कुछ और है ना। बार बार नायब पद शीशा, बोले वचन जोरी कर कीशा। क्या बोला? अब कृत्य कृत्य भया मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। एक तो तुम राम भक्त हो हनुमान, दूसरा मैं और भी बल, और भी शक्ति, और भी जितने तुम्हारे पास कुछ कमी हो सब दे दी। अब तो हनुमान जी को क्या डरना, जिसको राम रखे ना उसको क्या डरना। और हनुमान जी ने अपनाया, योजना बना लिया है कि अब हमें ये क्या करना है। मैया बहुत भूख लगी है ना मुझे। सुनये माता मोहे अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। उसी अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल, मैया ने कहा कि नहीं बेटा, ये वक्त से यहाँ बड़े बड़े विपिन रखवारी करते हैं, और परम परम शुभ एक से एक रजनीचर। तो हनुमान जी ने कहा भैया, तीन कर भय माता मुहि नाही। नहीं डरना, उनसे कुछ नहीं डरता हूं मैं। तीन कर तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माय, जो तुम सुख मानो मन माय। देखो बुद्धि बल निपुण कपी, कहाँ जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल। आज्ञा मिल गया, भूख भी लगी है, और इतने अच्छे अच्छे फल देखे हनुमान जी ने। तो चलो कुछ खाते कुछ तोड़ ताड़ करते, लेकिन ये तोड़ ताड़ अगले सप्ताह, ठीक है? आपके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के अगले सप्ताह आएंगे। मैं सोचा आज की कथा एक भजन से मैं समाप्त करूं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शुभम सिद्धांत पाल बेटा,
आपके दुख में हम जितने रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूवर्स, जितने कर्मचारी, जितने हमारे रेडियो रिश्ते के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सैयद शर्मा जी के साथ में, माधवी पिल्ले जी के साथ में, हमारे मीडिया रिलेशंस के साथ में और हमारे एडमिन के साथ में प्रकाश पति सिंह जी और राम जी, हमारे दोनों बहुत होनहार आरजेस जयंती पड़ियाची जी, गोल्ड माइन तागू अफी जी और राजस्थान से लाती प्रोग्राम नुबरा पठान जी, बेटी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभानु जी कभी कभी आती हमारे प्रोग्राम में भी। तो इन रेडियो रिश्ते के कर्मचारी और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है सबकी तरफ से हमारा श्रद्धांजलि। नमन बेटे के साथ में पुनः अगले सप्ताह हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारे सानिध्य में होंगे। पिछले हफ्ता शायद रिकॉर्ड थी हमारे व्यूअर्स की। आप लोग बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है, पसंद किया है, कमेंट्स किया है। मैं सभी को एक एक करके नहीं धन्यवाद दे पा रहा हूं, मुझे इस बात का खेद है, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि दिल से मेरी प्यार आशीर्वाद निकल रही है। छोटों के लिए और बड़े का मैं चरण वंदना करता हूं कि आप बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, हमारे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरे बेटे नमन के साथ में मैं इस प्रोग्राम और जितने हमारे बड़े आते हैं जो हमारे जैसे आज हमारे उत्तम भैया जी, भाभी श्री, माता श्री और शशि जी और अंजना जी आकर के स्वयं अपना आशीर्वाद वहां से दे ही रहे हैं मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे विनोद राणेगा जी को भी अपना आशीर्वाद दें, जो भी खरीदना बेचना चाहते हैं। घर की कुछ भी कार्य हो, ओकलैंड में हमारे फ्रेड बुश में स्थित हार्ड कोर्ट्स के बहुत ही अच्छे कर्मचारी विनोद राणेगा जी, आपको धन्यवाद। मिथिलेश भैया जी, ताबू सौरभ, इनके पेज पर जाइएगा, बहुत सुंदर सुंदर भजन आदि प्रस्तुत करते हैं लोकल स्थानीय कलाकारों का। तो मिथिलेश भैया आपको और साथ में सतीश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भक्ति पेज पर जुड़िएगा, उसमें भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। आइए बड़ों का आशीर्वाद मिले और मैं इस भजन के साथ में इस कार्यक्रम को विराम पर ले जा रहा हूँ। सब हमारे साथ में जो जानते इस भजन को गाएंगे। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
के गंगा में, कभी सरबिंदु में मन को, कभी सरबिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अस्तु मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। मिलेंगे अगले मंगलवार को ठीक न्यूजीलैंड 50 टाइम 7 बजे।